मैकडॉनल्ड्स, सबवे और बर्गर किंग जैसे जो बर्गर्स हैं वो तो आपने खाए ही होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे बर्गर्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो आपको महंगे तरीन कैफ़ेज़ में मिलते हैं। बर्गर बनाते वक्त वो कैसी टिप्स यूज़ करते हैं, आज मैं आपके साथ वो सब शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो का कोई पार्ट स्किप किए बगैर आप इस वीडियो को एंड तक अच्छे तरीके से देखिएगा। बर्गर्स की वीडियोस को लेकर यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन वो रेसिपीज़ फॉलो करके भी आपका बर्गर जूसी और टेंडर नहीं बनता, तो ये रेसिपी आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लें। आधा खाने का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक, हाफ टी स्पून वाइट पेपर, टीस्पून रेड चिली पाउडर, देन हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर ले लेंगे। देन 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, आप मस्टर्ड पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून के करीब हम नमक ले लेंगे, 1 या हाफ टेबल स्पून के करीब बटर ले लेंगे। उसके अलावा कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून लेंगे। हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून के करीब मीठा सोडा लेंगे। मीठा सोडा हमारी पैटीज़ को बहुत सॉफ्ट बनाता है। इसके अलावा 200 या 250 ग्राम के करीब चिकन लेंगे। ये मैंने बोनलेस पीस ले ली। इसके अलावा हमने ग्रीन चिलीज़ को बारीक इस तरह से काट लिया है, भी 2 से 3 अदद ले लेंगे। चिकन को वॉश करके इसे किसी कपड़े से अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। चिकन को मैंने चॉपर में अच्छे से ग्राइंड करके इसका कीमा बना लिया है। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब इसको हम बाउल में ऐड कर देंगे। जो मसाले दिखाए थे उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। बटर हमारी जो पैटीज़ है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनाता है, और मीठा सोडा ऐड करने से आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनती हैं और अंदर तक पक भी जाती हैं। इसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अनियंस और टमाटोज़ को बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लेंगे। इसमें हम खीरा ऐड नहीं करेंगे। आपको टमाटोज़ नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये रेस्टोरेंट्स में ज़रूर ऐड किए जाते हैं। ये देखें, हमने इसमें ले लिए सैलड के पत्ते, अनियंस एंड टमाटो। सैलड के पत्ते फ्रेश लुक देते हैं बर्गर को। टिप नंबर 1, ब्रियोश बंस। वैसे तो बर्गर्स बनाते वक्त हम रेगुलर बंस को यूज़ करते हैं, लेकिन रेगुलर बंस और ब्रियोश बंस में बहुत फ़र्क होता है। इसका फ्लेवर रेगुलर बंस से थोड़ा सा मीठा होता है और ये ज़्यादा उससे सॉफ्ट होते हैं। आपके बर्गर की फ्लेवर की गेम को टोटली चेंज कर देंगे। अगर आपके पास ब्रियोश बंस अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी मार्केट या बेकरी से फ्रेशली बेक्ड बंस भी यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 2, बर्गर मायो और बर्गर सॉस। अब बारी आती है हमारी बर्गर सॉस की, जिसके लिए हमने सिराशा सॉस ले ली। इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट ले ली और 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ले लिए। अगर आपके पास सिराशा सॉस नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बर्गर की सॉस बनाते वक्त हम ये गलती करते हैं कि मायोनीज़ में सिर्फ केचप मिक्स कर देते हैं, जिससे जो बर्गर का टेस्ट है टोटली स्पॉइल्ड हो जाता है। ये जितनी क्वांटिटी में मैंने चीज़ें ली हैं आप इसको अच्छी तरह देख लें और इसके बाद इसको एक छोटे से बाउल में अच्छे से मिक्स कर लें। इन सब चीज़ों में मस्टर्ड पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बर्गर को एक एक्सपेंसिव टेस्ट देता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी केचप ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा केचप ऐड नहीं करनी, सिर्फ इसके टेस्ट को थोड़ा सा टेंगी बनाने के लिए हम इसमें केचप ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। मैरिनेट किए हुए मटेरियल को फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे। टिप नंबर 3, सोते। फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके अनियंस और टमाटोज़ को थोड़ा सा हम सोते कर लेंगे। सोते करते वक्त 1 पिंच के करीब हम इसमें चीनी और सोया सॉस को ऐड करेंगे। ये बड़े महंगे रेस्टोरेंट में इस टिप को यूज़ किया जाता है। हम वैसे कच्चा टमाटर और प्याज ऐड कर लेते हैं, जिससे बर्गर का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इस पैन पे हमने सोते किया था, इसी में ही हम अपने बंस को टोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल हल्का सा हम टोस्ट करेंगे। बारी आ गई हमारी मेन चीज़ की, यानी कि पैटी। और अब हम इसको पैटीज़ को अच्छे तरीके से अपने हाथों में बनाएंगे। पैटीज़ का साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, क्योंकि हमारे बंस का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा था। यह बनाते वक्त हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें, ताकि आपकी जो टिक्कियाँ हैं बिल्कुल स्मूथ बने। इसके बाद इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने आहिस्ता आहिस्ता पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाना, क्योंकि इससे एक तो हमारी टिक्कियाँ हार्ड हो जाएंगी और ऊपर से जल जाएंगी, जबकि अंदर से कच्ची रहेंगी। इस
इसको साथ साथ आप फ्लिप करते रहें और ताकि ये अच्छे से पक जाए। हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं और देखें देखने में कितनी ही जूसी और फ्लफ़ी लग रही हैं और अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं। बर्गर का स्लाइस रखेंगे, इसके ऊपर सॉस लगाएंगे, फिर पैटी रखेंगे, फिर अगेन सॉस लगाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर सैलेड का पत्ता रखेंगे और चेडर चीज़ का एक स्लाइस रखेंगे। इसके बाद हम कैरामलाइज्ड अनियन और टमाटोज़ को रख के बन को दोबारा से प्लेस कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम अगेन दूसरे बर्गर के साथ भी यही करेंगे और इसको बारी बारी इन सब चीज़ों को अरेंज करके हम इस तरह से असम्बल कर देंगे। ये लीजिए हमारे फैंसी स्टाइल्स बर्गर तैयार हैं, जो कि ना सिर्फ बहुत एक्सपेंसिव बल्कि यमी लुक दे रहे हैं, साथ ही किसी फैंसी रेस्टोरेंट के टेस्ट को बीट करने के लिए भी तैयार हैं। इस तरह के बर्गर खाने के लिए आपको किसी फैंसी या बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं। बस इन सादा सी टिप्स को फॉलो करके आप घर में ही बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब किस्म के बर्गर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।